प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन जो भीषण हादसा हुआ था जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी जबकि कई लोग घायल हो गए थे। चलिए इस विषय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए दो ऐसे शख्स मौजूद हैं जो कि उत्तराखंड के रहने वाले हैं और उस दिन वो प्रयागराज में महाकुंभ में ही मौजूद थे। चलिए उन लोगों से बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे कि किस तरह से ये घटना हुई थी और इस घटना को लेकर उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हीरा सरकार। हीरा जी, ये बताइए कि आप उस दिन कहाँ मौजूद थे, क्या कहना चाहेंगे, कैसे हादसा हुआ पूरा? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, यहाँ से हम लोग 251 लोगों का टीम जो 7 बसों में भर के चले थे, जाके हम लोग एक अंटा चौराहे का नाम पे जगह पे हमारी पार्किंग थी, वहाँ रुके। उसके बाद हम लोग स्नान को गए। सवेरे 5:15 बजे जब शाही स्नान करके हम लोग लौट रहे थे, उस टाइम बाबा लोगों की रथ जो निकलती है वो निकलने पे जगह जगह जाम लग गया। और उस टाइम भगदड़ नहीं थी, भगदड़ जो थी वो दिन की थी। उस टाइम एक दूसरे पे गिर रहे थे और उसी से ही हाथ पहुँच रही थी। एक हमारी बहन जो हमारे बीच कभी नहीं आ सकती, गुड्डी दीदी सबसे आगे खड़ी थी, उनको पब्लिक का धक्का मिला और वो बाबा लोगों के रथ के नीचे चली गई और उनका प्राण चला गया। उसके बाद मेरे 251 लोग सारे बिछड़ गए। हम लोग कोई 7 किलोमीटर में, कोई 12 किलोमीटर में। अच्छा, प्रशासन की तरफ से किस तरह की मदद मिली आप लोगों को? प्रशासन से हमें वहाँ जगह जगह पुलिस खड़ी थी, हम लोग पूछताछ करते रहे। प्रशासन से मदद ये मिली कि हमारे किच्चा के माननीय शुक्ला जी और मेरे संजू भैया, ये राठौर जी, ये लोग सभी लोग फ़ोन कर रहे थे। उस माध्यम से हमें कमिश्नर को सूचना देने को मिला। सारे फोटो जो मेरे मोबाइल में था हमने वहाँ वायरल किए और उसके बाद हमारे एक एक लोग मिलने लगे। शुक्ला जी के कुछ लड़के जो मुझे वहाँ मिल गए थे, वो लोग हनुमान की तरह मेरे लिए काम किए। दूसरा जो भगदड़ मची थी वो मची थी जोशी में, जहाँ मैं लोगों को इकट्ठा कर रहा था। अच्छा, ये बताइए आपके साथ के कितने लोग वहाँ पे हादसे में घायल हुए थे? मेरे साथ के लगभग सभी लोग, खुला चोट नहीं है तो चोटिल हैं, सब लोग दबे थे। और मैं अपना माँ का हाथ छोड़ देता तो उस दिन मैं भी अनाथ हो जाता, मुझे इतना पता था। और क्या कहना चाहेंगे कि अगर बात करें कि जिस तरह से लोग घायल हुए थे, बड़ी संख्या में घायल हुए थे, और घटना में क्या क्या आपने देखा उस वक्त, और प्रशासन जिस तरह से लोगों को सहयोग कर रहा था, क्योंकि कई तरह की वीडियो आ रही थी जिसमें प्रशासन और साधु संत आगे बढ़ के लोगों की मदद कर रहे थे, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मदद वहाँ के प्रयागराज के लोग भी सही थे, सभी लोग मदद कर रहे थे, ये बात सही है। लेकिन सबसे बड़ा मदद जो है हमें वहाँ के आम जनता से मिला। शुक्ला जी के कोई रिश्तेदार के बेटे वगैरह हैं, ये लोग सब आ गए थे और उसके बाद मेरे साथ ढूंढने में लगे वो लोग। राजीव पंडित जी मेरे बस के पास ही इनका तैनाती कर दिया गया था, ये एंट्री कर रहे थे। अच्छा, कितनी देर बाद आपके जो सारे लोग हैं ये मिल चुके थे आपको और कब आप वापस आए? मुझे उस दिन शाम तक लगभग 7 लोगों को छोड़ के सारे लोग मिल गए थे। रात के 11 बजे तक मैंने अधिक लोगों को ढूंढ लिया था। दूसरे दिन जब नहीं मिल रहे थे फोटो सर्कल करने पे, और मेरे जो लोग जहाँ रुके हुए थे उनको रिक्वेस्ट करके कह दिया गया था कि आप वहीं रुके, वहाँ से ना हिले। क्या सभी लोग मिल गए हैं, सभी लोग वापस आ चुके हैं? सभी लोग वापस आ चुके हैं, पर हमारी एक प्यारी बहन गुड्डी जो हमारे बीच नहीं रही हैं, वो अपनी प्राण वहाँ त्यागी हैं। मैं भगवान से कामना करूँगा उनको स्वर्ग गति प्राप्त हो। और सभी पब्लिक से ये कहना चाहूँगा, कोई किसी का दोष ना दे, दोष हमारा है। शाही स्नान मान के हम सभी गए थे वहाँ स्नान करने, इसलिए कोई किसी का दोष ना कि दे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वो शख्स मौजूद थे जो घटना के दिन प्रयागराज के महाकुंभ में मौजूद थे। जिस वक्त वो हादसा हुआ, हादसे में उत्तराखंड की एक महिला जो इनके साथ गई हुई थी, वो उनकी मौत भी हो गई थी, लेकिन अन्य जो लोग थे वो बिछड़ गए थे। फिर काफ़ी मशक्क़त के बाद प्रशासन और स्थानीय लोगों ने जिस तरह से वहाँ पर मदद की, उसके बाद से उन लोगों को ढूंढ लिया गया। अब सभी लोग वापस आ चुके हैं। चलिए एक शख्स और हैं जो दूसरी घटना के मौके पर थे और उनका क्या कहना है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव भारद्वाज है सर। राजीव जी, ये बताइए कि कब आपके सामने भगदड़ मची और किस तरह की घटना हुई आपके सामने? पहली बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यादव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आप कोई भी कार्य में बड़े एक्टिव रहते हैं। और भगदड़ ये जोशी चौराहे की है। तो जोशी चौराहे में क्या हुआ था कि किसी ने एक कोई अभद्र भाषा, जैसे कोई कहते कोई वो मर गया, ऐसे किस प्रकार की आवाज़ आई थी। तो कोई एक खाली रोड था,
तो उसमें जो भाजे थे लोग, उसमें एक किसी शख्स की मृत्यु हुई थी। मैं प्रेजेंटेड वहीं था। अच्छा, आपके साथ कितने लोग वहाँ गए हुए थे? हमारे साथ लगभग हमारी 7 गाड़ियां गई थी और 251 लोगों की टीम गई थी, जिसमें बंदों ने क्या करा, उन सब टीमों को डिवाइडेशन करके एक एक मुखिया भी बनाया था। सारा कुछ अच्छी व्यवस्था भी चल रहा था, लेकिन एक व्यवस्था का एक भी समूह होता है। अगर समूह से बढ़ के कोई और जुड़ जाए तो यह अव्यवस्था हो सकती है। आपके साथ कितने लोग थे मौके पे मौजूद? हमारे साथ लगभग हमारे को जो व्यवस्था दी गई थी सीरा सरकार जी ने, वो लगभग 25 आदमियों की थी हमारी अपनी। सभी लोग सुरक्षित हैं? हाँ, सभी सुरक्षित हैं। उनको लगभग 2 दिन में हम लोगों ने ढूंढ लिया था हमारी अपनी टीम को। महाकुंभ को लेके कई तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। कुछ लोग कहीं ना कहीं महाकुंभ में जिस तरह से ये भगदड़ मची, उस पर जो है प्रशासन को दोष दे रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ये बात देखिए, अगर कोई व्यवस्था, अगर मान लीजिए आपने ही अगर दावत 500 आदमी की रखी है, वहाँ पर 5000 आदमी आ जाए तो आप कैसे व्यवस्था करेंगे? हमारा ये कहना है कि लगभग सरकार का 4 करोड़ का अरमान था, वहाँ 10 करोड़ से अधिक लोग स्नान कर रहे थे, तो इसमें प्रशासन और सरकार की क्या गलती है? कई माह से लोग सरकार पे गलती लगा रहे हैं। कृपया हाथ जोड़ निवेदन है उनसे, सरकार पे किसी प्रकार का कोई अपेक्षा ना लगाए। आपको शासन और प्रशासन की तरफ से सहयोग मिला? हमारा शासन प्रशासन ने पूरा एक्टिव है। हमारा कोई प्रकार की कोई गलती नहीं है प्रशासन की। एक जन सैलाब है वहाँ पर, जन समूह है वहाँ पर। कुछ लोग अभद्रता फैला रहे हैं कि जो खो जाते हैं, बह जाते हैं, नहीं मिलते हैं। अरे कोई खोता नहीं है, कोई बहता नहीं है। सिर्फ 2-4 घंटे की दूरी में सारे व्यक्ति उपलब्ध हो जाते हैं, कुछ प्रशासन से, कुछ फ़ोन नंबर से, कुछ अपने आप चल के। तो आपने सुना कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए वो 2 लोग मौजूद थे जो कि प्रयागराज में जो महाकुंभ चल रहा है उसमें मौनी अमावस्या के दिन वहाँ पे मौजूद थे। इनके सामने ही वो भगदड़ वाली घटना हुई थी और इन्होंने हमसे बातचीत करते हुए बताया कि प्रशासन और शासन का भरपूर सहयोग मिला और जितने भी लोग खोए हुए थे सभी लोग मिल गए और 7 बसों से लगभग 251 लोगों को वापस लेके सकुशल उत्तराखंड ये लौट चुके हैं। जबकि एक महिला जो उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले की किच्छा की रहने वाली थी, इन्हीं के साथ गई हुई थी, उनकी भगदड़ के कारण मौत हो गई है। उधम सिंह नगर से ABP लाइव के लिए वेद प्रकाश यादव की रिपोर्ट। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।